वंदे मातरम साथियों, आज मैं प्रधानमंत्री जी को गन लॉ रेफरेंडम कानून लागू करने की मांग कर रहा हूं। कश्मीर में जो घुसकर आतंकवादियों ने एक परिवार में हत्याएं की है, अगर उस गांव में एक आदमी के पास बंदूक थी, उस कारण वो भाग गए। इसीलिए मैं हर नागरिक को गन लॉ रेफरेंडम कानून लागू करके अख्तियार दिलाने की मांग करता हूं। कृपया आप भी ऐसा पोस्ट कार्ड लिखकर प्रधानमंत्री से मांग करें। तो आज नागरिक कर्तव्य दिवस पर मैं प्रधानमंत्री जी को 2 पत्र लिखा है मैंने, जिसपे मैंने गन लॉ इंडिया और जूरी कोड कानून की मांगों को गैजेट में छापकर भारत के नागरिकों को धन वापसी, वोट वापसी, पासबुक और दूसरा बंदूक रखने की सख्ती की मांग किया है। जैसा कि अभी लास्ट सोमवार को हमने देखा कि जम्मू के डांगरी गांव में 4 ग्रामीणों की जब पाकिस्तान के द्वारा घुसपैठ होकर के 4 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई, तो वहां के लोगों के मैंने पेपर का जो हेडिंग था कि आंखें नम पर कोई दहशत नहीं, मतलब कोई डर की भावना नहीं थी। और ग्रामीणों और वहां के सरपंच का एक ही मांग था कि हम लोगों के पास में बंदूक रखने की सख्ती होनी चाहिए, नहीं तो आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं और निहत्ते जो भारत के लोग हैं उनके ऊपर गोलियां बरसा के चले जाते हैं और जान मान का नुकसान हो जाता है। तो हम सब भारतीय नागरिक हैं, अगर इस तरह का कोई आतंकवादी घटना होता है तो हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि सभी जगह पुलिस और सेना रखना संभव नहीं है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा मांग है कि गन लॉ इंडिया के ऊपर में एक रेफरेंडम होना चाहिए, एक जनमत संग्रह होना चाहिए, और भारत के अगर 50% लोग इसमें अगर सहमति देते हैं तो भारत के सज्जनों को बंदूक रखने की शक्ति मिलनी चाहिए। आज हमारे यहाँ जो कानून में विश्वास नहीं रखते हैं, जो मिलिटेंट जैसे लोग हैं या जो आपराधिक छवि के लोग हैं, वो तो खुलेआम बंदूक रख पाते हैं, मगर जो कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं वो कानून का सम्मान करते हुए बंदूक नहीं रखते हैं। इससे नुकसान क्या होता है, जब भी कसाब जैसे लोग या उस तरह का आतंकवादी घटना घुसते हैं तो 100, 200, 500 जाने चली जाती हैं और हम लोग को हमारे स्पेशल टास्क फोर्स को लगाना पड़ता है। उसको 3-4 दिन का कार्रवाई के बाद हम ताज जैसे होटल को आतंकवादी के चुंगलों से आजाद करा पाते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री से आज पहला मांग है कि भारत के नागरिकों के लिए गन लॉ का रेफरेंडम होना चाहिए, और मेरा अगर रेफरेंडम अगर प्रधानमंत्री जी इसको करवाते हैं तो मेरा इसके सहमति में हमारा वोट हाँ में होगा, ताकि अगर 50% से अधिक लोग अगर इसमें सहमति देते हैं तो भारत के सभी सज्जनों को, प्रधानमंत्री को बंदूक रखने की शक्ति देनी चाहिए। दूसरा जो कानून है वो मेरा जूरी कोड के ऊपर में है। जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं, देवेंद्र प्रहार जैसे लोग हैं वो लगातार बोल रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन है इसके वजह से हम लोग को बहुत सारा साइड इफेक्ट्स हुआ है, हेल्थ का कॉम्प्लिकेशन आया। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं, मगर इसका सॉल्यूशन को छुपा लेते हैं कि सॉल्यूशन है क्या। अगर भारत में हमको कोई अगर फोर्स वैक्सीनेशन किया जा रहा है तो हमारे पास अदालत है, तो हम अदालत में जाएंगे। तो वो ये बात को छुपा रहे हैं कि भारत की अदालतें सुस्त हैं, कि यहाँ पर न्याय आने में 10 से 20 साल का समय लगता है। तो अगर इस तरह से फोर्स वैक्सीनेशन से हम लोग को अगर बचना है तो हमारे पास में, भारत की जनता के पास में दंड देने का अधिकार होना चाहिए, जैसे अमेरिका, अर्जेंटीना, कनाडा की तरह, जापान की तरह, इंग्लैंड, अर्जेंटीना की तरफ। तो अगर हम भारतीयों के पास में दंड देने की शक्ति होती तो हम लोग के पास में अगर इस तरह का कोई कंप्लेन आता है कि कोई फोर्स वैक्सीनेशन हो रहा है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती। मगर चूंकि आज हमारे देश में जनता के पास में ये अधिकार नहीं है तो ये तुरंत डिसीजन नहीं हो पा रहा, और न्याय में देरी है सबसे बड़ा अन्याय है। इसीलिए मैं इन दोनों मांग के साथ आज मैं, और दूसरा चीज देवेंद्र प्रहार जी, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक लगातार बात बोल रहे हैं कि हम लोग उन्होंने एक जो पॉलिटिकल संगठन बनाया और ये बात बोल रहे हैं कि भारत के लोगों के पास में वोट वापसी की शक्ति, राइट टू रिकॉल होना चाहिए। तो वो पद का नाम भी क्लियर नहीं कर रहे हैं और पद के बाद में प्रोसीजर क्लियर नहीं कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा बिगेस्ट क्राइम है कि वो बोलते हैं कि रजिस्टर होगा, उसमें लोग असहमति अपना दर्ज करवाएंगे। वो रजिस्टर कौन रखेगा? वो डीएम के पास होगा, सीएम के पास होगा, जज के पास होगा, किसके पास होगा? अगर मान लीजिए आप एक विधायक को निष्कासित करना चाहते हैं तो रजिस्टर को क्या हम लेकर के कोई एक रजिस्टर हम बनाएंगे क्या? तो इस तरह से कोई वो खुला संदेश नहीं दे रहे हैं कि प्रोसीजर क्या है। मैं ऑलवेज ये बात शुरुआत से हम लोग एक बात कर रहे हैं कि वोट वापसी, राइट टू रिकॉल,
एक हम लोग जो राइट टू रिकॉल पार्टी ने जो राइट टू रिकॉल के जितने सारे प्रोसेस, वोट वापसी के जितने सारे पदों पे जो प्रस्ताव दिए हैं वो सारे विकल्प युक्त हैं, और वो जो बात करें विकल्पहीन बात कर रहे हैं। मगर विकल्पहीन का मतलब क्या है? हम जब राइट टू रिकॉल का जो प्रोसेस है उसमें अगर हम किसी आदमी से किसी पद में, जैसे विधायक से अगर सहमति है, तो हमारे प्रोसीजर में जब हम डीएम के पास में, पटवारी के पास में जाएंगे और अपना अनुमोदन 5 लोगों में दर्ज करवाएंगे, और हर महीने की लास्ट सोमवार को जो डीएम होंगे वो उस सहमति में किस लोगों को कितना सहमति मिला है वो उसका संख्या को जारी करेंगे। तो वहां पर हम लोग का जो प्रोसीजर है उसमें ऐसा है कि जिसके पास में ज्यादा वोटिंग काउंट इकट्ठा होंगे, माने वर्तमान विधायक से वो पद खाली नहीं होगा, वो नए हमारे विधायक जो होंगे वो दूसरे जिसको ज्यादा वोट मिला वो बनेंगे। मगर इनके प्रोसीजर में है कि आप किसी पद में, मान लीजिए मुखिया है, आप उसको हटा देंगे, तो आपने ये नहीं बताया कि जब स्थान रिक्त हो जाएगा तो उसका काम कौन करेगा? जब विधायक को आप हटा देंगे तो उस क्षेत्र के जो देखभाल होगा कौन करेगा? तो हमारा जो प्रोसीजर है वो उसको हम लोग पॉजिटिव राइट टू रिकॉल भी कहते हैं, और विकल्प युक्त तो है वो। और ये विकल्पहीन मतलब ये जो है बता नहीं रहे हैं कि हम लोग हटाएंगे, और हटाएंगे भी तो कैसे हटाएंगे? वो रजिस्टर कौन प्रोसेस करेगा? वो रजिस्टर कहाँ रखा हो रहेगा? लोग उसमें काउंटिंग कैसे होगा? लोगों को पता कैसे चलेगा कि लोग कितना लोगों ने असहमति दर्ज कराया? तो इस तरह से जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि हम लोग राइट टू रिकॉल लाएंगे, और उनका आज तक उन्होंने प्रस्ताव नहीं दिया है, तो मुझे लगता है कि ये छोटे अरविंद भाई हैं जो आज तक इनके जो समर्थक हैं उनसे मेरा एक ही कहना है कि वो अपना राइट टू रिकॉल का जो प्रोसीजर को प्रस्तुत करें, और हम जब अगर लिखित प्रस्ताव देंगे तब उस लिखित प्रस्ताव को आप राइट टू रिकॉल के जो द्वारा दिया गया प्रस्ताव है उससे आप कंपेरिजन कर सकते हैं। नहीं तो ये वही वाली बात हो जाएगी जैसे कि हम एक ड्राइंग रख रहे हैं मकान का, तो उसमें मकान देखने के बाद, ड्राइंग देखने के बाद में एक आदमी बोलेगा कि इसका तो ये रूम में किचन में धूप नहीं आ रहा है, या इस बेडरूम में धूप नहीं आ रहा है, और हम जो मकान बनाएंगे ना उसमें सब रूम में धूप आएगा। तो आप अपना ड्राइंग रखेंगे ना तो कंपेरिजन कैसे होगा कि कौन बेटर ड्राइंग प्रस्तुत कर रहा है? इसीलिए मैं भारत के लोगों से भारत के नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि अगर आप इस मांग को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो नागरिक कर्तव्य दिवस 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी को आप इसी तरह का पत्र लिखें कि भारत के लोगों के पास में जूरी कोड गैजेट में छापकर भारत के लोगों को धन वापसी, वोट वापसी पासबुक जारी करें। और दूसरा, भारत में इस तरह के आतंकवादी घटना नहीं हो जिसमें कि पाकिस्तान से या कहीं और से कोई आतंकवादी घुस करके यहाँ के निहत्थे लोगों को जो हत्या कर रहे हैं उसमें कमी लाने के लिए भारत के लोगों के पास में बंदूक रखने की शक्ति होनी चाहिए। आपने कभी नहीं सुना होगा कि अमेरिका में मैक्सिको से या कहीं और से कोई कंट्री से कोई आतंकवादी घुस गया और वहां पर खुलेआम 10, 20, 50 लोगों को मार दिया। मगर ये भारत में ही हो पाती है। क्यों हो पाती है? क्योंकि भारत में जो समाज है वो निहत्ता है। आप उसका ऊपर में कितना भी शोषण कर लिए, लाठी बरसा लीजिए, वो कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं भारत से, प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वो भारत में गन लॉ के ऊपर में रेफरेंडम करें, और मेरा वोट उसमें हाँ में होगा। और अगर भारत के 50% लोग इस पे सहमति में हाँ में देते हैं तो भारत के लोगों को, भारत के सज्जनों को बंदूक रखने की शक्ति मिलनी चाहिए। धन्यवाद।